और अब बात करेंगे घाटी की। जम्मू से लेकर घाटी तक आपको बता दें, आतंक के खिलाफ में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज सेना ने कुपवाड़ा में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। तो इस ऑपरेशन में लांस नायक सुभाष चंद्र शहीद हो गए। जम्मू में शहीद सुभाष चंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद यूपी के हाथरस के रहने वाले हैं। वहीं आतंकी घटनाओं पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो लगातार जारी है। यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहाँ आतंकवादी 28 मारे गए हैं। 28 मारे गए। अब महोदय, यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है। और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं, उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए। इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है महोदय। जरा मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7217 हुआ था। 7217। और 2014 से 21 जुलाई तक 2259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है। लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की। समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा महोदय। मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। और इसी ऑपरेशन में 2 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन ये आतंकी लगातार जानकारी मिल रही है कि घने जंगलों में छिपे हुए हैं। वहीं पर इन्हें खोजा जा रहा है ताकि ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम पूरे जबरदस्त तरीके से दिया जा सके। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आतंकिस्तान के गुर्गों पर अब भारतीय सेना डबल अटैक कर रही है। एक आतंकी को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। कुलगाम हो या कुपवाड़ा, किसी हाल में आतंकी घुसपैठ को अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में आतंकी नेटवर्क को साफ कर चुकी भारतीय सेना अब जम्मू में भी ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। लगातार दूसरे दिन भी भारतीय सेना के जवान आतंकियों को अपनी बंदूक के निशाने पर लिए हुए हैं। घुसपैठ की नापाक कोशिश कर रहे आतंकिस्तान के गुर्गों को ढेर कर रहे हैं। भारतीय सेना की जवानों, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के जवानों ने अब तक 2 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। तो वहीं आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारी सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। दरअसल आतंकी पिछले कुछ समय से ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का नापाक ख्वाब देख रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने उनके ख्वाबों पर पानी फेर दिया। मंगलवार शाम जैसे ही आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, पहले से ही चौकस जवानों ने आतंकियों को बीच रास्ते में ही रोक लिया और इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही दहशतगर्दों को अपने अंजाम का अंदाजा हुआ, वो छिप गए। लेकिन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की जिद पर अड़े सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दक्षिण कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना का एक एनसीओ भी इसमें घायल हुआ है। बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का एक नया ग्रुप माना जा रहा है, जो हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर पहुंचा है और इसमें 6 से 7 आतंकी शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर अब सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश कर घुसपैठियों को भारतीय सरजमीन पर भेजा जा रहा है ताकि माहौल को खराब किया जाए, इस बीच सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक ये एनकाउंटर कुपवाड़ा के त्रुमखान इलाके में हुआ, जहां से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को सेना ने एलओसी के पास त्रिमुखा टॉप पर घेर लिया।
जिसके बाद घबराए आतंकियों ने बचने के लिए गोलीबारी की, लेकिन सेना के जवानों की फायरिंग ने आतंकिस्तान के गुर्गों को बैकफुट पर ला दिया और धीरे धीरे आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए 2 आतंकियों को वहीं गाड़ दिया। इतना ही नहीं, सेना के जवान आतंकियों के साथ साथ उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। पूरे इलाके में सेना के जवानों ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने सांबा जिले से स्थानीय लोगों को कुएं में मिली 49 गोलियां और 303 राइफल की गोला बारूद को बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ जांच में जुट गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी घटनाएं आतंकियों के बौखलाने का सबूत है और इस तरह से सेना ने घाटी से आतंकियों को खदेड़ा है। वैसे ही जम्मू में भी इनके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसकर आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। हालांकि आतंकी लगातार अपने नापाक परस्तों के इशारे पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोई भी आतंकी बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानूनों का प्रावधान। गड़बड़ी करने वालों को 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान भी। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने से इनकार करने पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, फैसले पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक ही सेंटर में इतने बच्चे कैसे पास हो गए, ये बड़ा सवाल है। पेपर लीक मामले को लेकर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सिस्टमैटिक लीक नहीं था, परीक्षा दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पटना में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रतिबंधित इलाके में बिना इजाजत के प्रोटेस्ट किया। कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। हालात बिगड़ने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पुलिस ने की पानी की बौछार। महंगाई, अग्निवीर योजना समेत कई मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कर्मचारी। पंजाब के पठानकोट में देखे गए 7 संदिग्धों ने गांव की एक महिला से मांगा था पानी। जानकारी मिलने के बाद में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। गुजरात के डांग में भारी बारिश, उफान पर जीरा झरना और बढ़ते जलस्तर से प्रशासन अलर्ट। गुजरात के नवसारी में भारी बरसात की वजह से बिगड़ते हालात देखे गए। बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, लोग बड़ी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में दोनों सरकारों से नाम मांगे। दिल्ली की जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह के घर पर ईडी का छापा। विधायक के बेटे पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। विवाद में फंसने के बाद पिछले 5 दिनों से लापता पूजा खेड़कर। अभी तक पुलिस को नहीं मिली लोकेशन, तलाश लगातार जारी है। सहारनपुर में शिव भक्तों ने किया हंगामा। कावड़ खंडित करने का आरोप, लगातार तोड़फोड़ की है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में कावड़ियों का आना शुरू हो चुका है। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए।